हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस ट्यूटोरियल। इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, तो वो मैंने सिखा दिया। अभी उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। तो इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्या बोला इसमें, इट मे बी सेड दैट डैश वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी किसने फाइंड किया था? वोल्टायर ने। वोल्टायर ने किया था, वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, वोल्टायर वॉज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट मे बी सेड दैट वोल्टायर इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो फर्स्ट आएगा इसका वोल्टायर। ओके, ये ऑप्शन है आप लोग का। नेक्स्ट क्या है हमारा, डैश रोड दी बुक एंटाइटल आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज लिखे थे माइकल फौकॉल्ट। बी वाला ऑप्शन है माइकल फौकॉल्ट। ओके, इसमें से रॉन्ग पेयर बताना है। बी में से सिर्फ रॉन्ग पेयर आप लोग को लिखना है, राइट पेयर नहीं लिखना है। सिर्फ बताना है का कौन सा रॉन्ग पेयर है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट एंड करेक्ट इट एंड रीराइट। ओ सॉरी, हेलो, सॉरी। हाँ, इसमें हम लोग को राइट पेयर भी लिखना है। तो रॉन्ग पेयर है डिस्कोर्स ऑफ द मेथड। इसका राइट पेयर आएगा दास कैपिटल। वो आप लोग को मिलेगा पेज नंबर, कार्ल मार्क्स के जो पैराग्राफ है उसमें ये रहा। इन्होंने लिखा था दास कैपिटल, ना कि डिस्कोर्स ऑफ द मेथड। ओके, तो राइट पेयर इसका कार्ल मार्क्स है। दिस इज रॉन्ग पेयर एंड राइट पेयर इज कार्ल मार्क्स। ओके, तो डायलेक्टिक्स वाला आंसर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो डायलेक्टिक्स वाला इसमें पेज नंबर 4 में जो येलो बॉक्स है, इट इज़ गुड टू नो दिस, उसका जो फर्स्ट लाइन है अकॉर्डिंग टू से लेके डायलेक्टिक्स तक, इधर तक, ये आपका है 2.1। फर्स्ट लाइन से लेके टिल नोन एज डायलेक्टिक्स तक ये है 2.1। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, एनएलए स्कूल, सेकेंड वाला। तो एनएलए स्कूल आपको पेज नंबर 5 पे मिलेगा। एनएलए स्कूल का जो हमारा ये फर्स्ट पूरा पैराग्राफ है, ये है 2.2। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ दिस रीजन। तो हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज ड्रिवन टू द फोकस इन डेप्थ ऑफ वेरियस एक्सेप्ट ऑफ वुमेंस लाइफ। तो ये पेज नंबर 5 पे जो हमारा फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी है, ये वाला जो है, ये आएगा फुल पैराग्राफ। फुल पैराग्राफ नहीं, एक मिनट। हाँ, हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोले हैं, क्या बताना है हम लोग को, जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से भी होना चाहिए। तो इसमें आएगा फर्स्ट लाइन, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द डिस्ट्रक्शन of the history from the perspective of women. The writing of Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamental of feminism. She was French. The feminist historiography arose in France. फिर the feminist historiography emphasize, ये आपका फुल पैराग्राफ आएगा। फुल पैराग्राफ, that is 3.1। ओके, नेक्स्ट क्या है, फौकॉल्ट कॉल्ड हिज मेथड द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो फौकॉल्ट का जो हमारा इधर है, माइकल फौकॉल्ट के पैराग्राफ में जो ये वाला पैराग्राफ, द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इसका आपका फर्स्ट लाइन से लेके टिल लास्ट लाइन आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, टिल हियर, फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन, that is 3.2। एकदम ही ईजी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं पैराग्राफ में।
रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, वैसे भी मैंने एक्सप्लेन करने टाइम पे मैंने हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की थी, तो शायद अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड्स। व्हाट इज़ हिस्टोग्राफी? तो हिस्टोग्राफी, तो इट इज़ पेज नंबर 2, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी में जो द हिस्टोरिकल है उधर से लेके हिस्टोरियन तक, फर्स्ट ये पैराग्राफ। ओके, फिर सॉरी द से लेके हिस्टोरियन तक, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा हाफ पैराग्राफ में है। फिर एंशंट से लेके जनरेशन तक, फिर दिस से लेके हिस्टोरियोग्राफी तक, ये है 4.1। ओके, ये है 4.1। तो देखते क्या है, द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड critically examining the historical and writing the historical narrative, the writing of historian, the writing of historian of critically historical narrative is known as historiography. A scholar who writes such a narrative is historian. तो क्या है, इसमें जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसका जो मेथड है वो हम लोग क्रिटिकली एग्जामिनिंग से करते हैं, और जो राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी, जो हिस्टोरिकल चीज़ों को जो खोजता है या फिर उसको जो स्टडी करता है उसे हम लोग हिस्टोग्राफी बोलते हैं। और जो हिस्टोरियन उस राइटिंग को लिखता है या फिर जो राइटिंग, पुराना जो राइटिंग रहता है उसको जो रीड करता है, हाँ, और उसको जो एक्सप्लेन करता है उसे हम लोग हिस्टोरियन बोलते हैं। ये हुआ। अभी क्या, एंशिएंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरी, द लाइफ एंड वैल्यूर ऑन द एंशिएंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो हमारे एंशिएंट पीपल हैं वो जो स्टोरी टेलिंग का जो प्रोसेस है वो पास आउट करते हैं थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, और दिस ट्रेडिशन मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और ये जो ट्रेडिशन है ये हिस्ट्री का सोर्स बन गया है इन मॉडर्न हिस्टोग्राफी में। ओके, वेरी इजी। तो अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, व्हाई डिड रेन डेस्कार्ट इंस्टेड अपॉन। तो रेन डेस्कार्ट के पैराग्राफ में तो जो रेन डेस्कार्ट का जो हमारा पैराग्राफ है रेन डेस्कार्ट का जो हमारा पैराग्राफ है उसमें हम लोग देखते हैं क्या है। पहला, रेन डेस्कार्ट से लेके फुल पैराग्राफ 4.2। तो रेन डेस्कार्ट was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical document by critically examining them। तो जो रेन डेस्कार्ट है वो फोरमोस्ट स्कॉलर में जाने जाते हैं, और वो जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसको वो वेरीफाई करते हैं, क्रिटिकल एग्जामिन करके वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर अमंग देम रूल गिवन बाय हिम इन हिज बुक, जो उन्होंने रूल लिखा है वो डिस्कोर्स ऑन द मेथड बुक में है। फिर द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द, एक मिनट, तो फिर क्या है, द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। और जो ये इन्होंने जो बोला था, इन्होंने जो डिस्कोर्स ऑफ द मेथड में जो रूल लिखा था वो साइंटिफिक मेथड के रिसर्च पे एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ। और नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट आर एक्सक्लूड, ये एक थ्योरी टाइप का जो उन्होंने लिखा था। तो इसका फुल पैराग्राफ आएगा, फुल पैराग्राफ लिखना किस में, 4.2 में। ओके,
तो हमारा फर्स्ट हो गया, बी हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड का फर्स्ट और सेकंड हो गया। अभी देखते हैं हम थर्ड। वाई इज़ वोल्टायर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो इसका भी हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो वोल्टायर का किधर है? ये वोल्टायर का पैराग्राफ है। ये जो है ये पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बताया, क्योंकि जो वोल्टायर है उसको हम लोग मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्यों बोलते हैं, मतलब फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्यों बोलते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 4.3 है ये, सॉरी, 4.3। ओके। मैं जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था उस टाइम पे मैंने बता दिया था, तो वापस शायद ज़रूरी नहीं है बताना। तो इसमें हमें बताना है क्या, नोटेबल स्कॉलर कौन से। तो मैंने बताया था कि हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से 6 नोटेबल स्कॉलर हैं। तो आप कोई भी 4 लिख सकते हो। फर्स्ट हमारा ये है, किधर गए, फर्स्ट हमारे रेंडेस्कार्ट जी हो गए। ये रेंडेस्कार्ट हो गया फर्स्ट। सेकंड वोल्टायर हो गया। थर्ड जॉर्ज विलियम हो गया। और फोर्थ आप लेपोर्ड वन रैंक लिख सकते हो। ओके। फिर बोले आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थियोरी। तो जो कार्ल मार्क्स का जो थियोरी था वो एक्सप्लेन करना है। तो कार्ल मार्क्स के इसमें जाते हैं। तो इनका जो है इसमें आपका आंसर इधर से अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स से लेके टिल अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स से लेके रेस्ट ऑफ द क्लासेस तक, ये आपका है 6.1। ओके, ये आपका है 6.1। ओके, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स से लेके द रेस्ट ऑफ द क्लासेस, थर्ड लास्ट लाइन। ओके, फिर क्या है, व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी आपको मॉडर्न हिस्टोग्राफी के पैराग्राफ में मिलेगा। तो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी कौन से हैं? इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। फिर सेकेंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, फोर्थ पॉइंट ये, टिल हियर, इधर से लेके इधर तक। ओके, 6.2 ये चारों पॉइंट आपको लिखना कंपलसरी है। फिर 6.3 सेम हम लोग जो इसका जो आंसर है हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज ड्रिवन टू फोकस वाले का सेम वही आंसर है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। तो एक बार देख लेते हैं किधर है वो, ये वाला पैराग्राफ फुल। ओके, 6.3 इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, रीड कर लोगे तो भी समझ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर एकदम इजी है। फिर लेपोर्ड वन रैंक रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री। तो लेपोर्ड वन रैंक हमारा इधर आता है, पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री बताना है। तो इसका आप लोग इसका भी फुल पैराग्राफ कर लो, क्योंकि फुल पैराग्राफ कर लोगे तो कुछ ज़्यादा पॉइंट लिख दोगे एग्ज़ाम में, तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि मार्क्स नहीं देगा। अच्छा, आप एक पॉइंट भूल जाओ तो उसके अलावा दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में मिनिमम जो है वो आपको 6 to 8 पॉइंट लिखना है। तो इसमें 6 to 8 पॉइंट तो शायद ही होंगे, 4 to 5 पॉइंट होंगे, मगर ये बहुत ही बड़े बड़े पॉइंट है। तो ये इसको इजीली थोड़ा अच्छे से लर्न कर लेना, और ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, तो इधर तक हो गया है। तो जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना।
मैंने इसके लिए एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है इसके लिए। अगर आपको डाउट हो तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था। इसका चैप्टर मैंने डाल दिया पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, 2 पार्ट में मैंने बताया था इसका, तो दोनों मैंने बता दिया है, चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, वो देख लो, फिर क्वेश्चन आंसर पे जाना तो इजी पड़ेगा। ओके बाय। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।